बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क राइट करके केपीएस के लिंक पे सेंड कर दिया होगा। आपको चेक करके रिस्पॉन्स मिल चुका होगा। कोशिश करें जो आपको राइटिंग पैटर्न प्रोवाइड किया गया है उस पैटर्न को फॉलो करें। एक तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी एंड सेकंड ये कि स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 92 वाटर एज ए सोलवेंट, पेज 93 एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो एसएलओ क्या होगा आज का, एक्सप्लेन वाटर सोलवेंट रोल, मीन के वाटर एज ए सोलवेंट किस तरह वर्क कर रहा होता है ये इसको एक्सप्लेन करना है। और सेकेंड ये कि आइडेंटिफाई कॉमन मिक्सर को आइडेंटिफाई करना, ये हम एग्जाम्पल्स को कुछ डिस्कस करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगी ये बात। ग्रामर टास्क जो है इसमें कंजक्शंस क्या होता है, दो सेंटेंस को आपस में मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे बिकॉज, हाउएवर। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कितने कंजक्शन यूज़ हुए हैं। रीडिंग सेंटेंस वही है। क्लास एक्टिविटी ये है प्रिडिक्ट विच सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, मीन के हमने इस चीज़ की पेशन गोई करनी है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना, कौन से सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होते हैं। स्टूडेंट टास्क ये है राइट वाई डज नॉट ऑयल डिसॉल्व इन वाटर, मीन के जो वाटर में ऑयल है डिसॉल्व क्यों नहीं होता। ऑयल इसलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होता कि वाटर जो है वह पोलर मॉलिक्यूल्स है, जबकि ऑयल जो होते हैं वे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक रूल है साइंस में। तो उसमें ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, होमवर्क में आपने करना है लिस्ट 3 सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर, मीन के 3 ऐसे सब्सटेंस लिखने हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। ये रीडिंग में इसका आंसर लगवा देती हूँ। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर एज सॉल्वेंट। क्वेश्चन लिखें, वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका सॉल्यूट और दूसरा जो है सॉल्वेंट। अगर देखें तो जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज़ हो रहा होता है मोस्ट सॉल्यूशन में, क्योंकि वाटर के पास ये एबिलिटी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अगर किसी दूसरे लिक्विड से इसको कंपेयर करें, किसी भी लिक्विड में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो दैट्स वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ये होमवर्क में आपने करना है। इसमें कौन सी चीज़ आ जाएगी, पेट्रोल, ऑलिव ऑयल एंड सैंड, ये 3 चीज़ें वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन, वो वाले सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा होता है उनको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक्टिविटी देखनी है। इसमें क्या करना है, डिफरेंट सब्सटेंस लेने जैसे शुगर, साल्ट, लेमन एक्सेट्रा, और इनके सॉल्यूशन बनाने हैं वाटर में। फिर आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन के किस तरह से इनसे सॉल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। ये तीनों टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, मिक्सचर भी, कंपाउंड्स भी एंड एलिमेंट्स भी। तो अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। पहले इसकी करैक्टरिस्टिक है, डेफिनेशन में देखें तो एलिमेंट्स जो हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं। कंपाउंड्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखें तो एलिमेंट्स में 1 टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूनिक होती हैं, यूनिक, मुनफरिद। मिक्सचर में इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं, रिटेन का मतलब है कायम रखते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन, एलिमेंट्स को तो हम ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते क्योंकि सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, और कंपाउंड्स को हम केमिकली मेथड से या फिर कोई भी केमिकल मेथड यूज़ करके उसको कंपोनेंट्स में उसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कंपोजिशन देखें तो एलिमेंट्स जो हैं सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जबकि कंपाउंड जो हैं इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है, इनकी हर कंपोनेंट्स की मिकदार फिक्स होती है। कंपोजिशन मिक्सचर की वेरी करती है, वेरी का मतलब है चेंज होती रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एलिमेंट्स की गोल्ड, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन एसेट्रा। कंपाउंड्स की है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट, शुगर एसेट्रा। जबकि मिक्सचर की
एयर, स्टील, ब्लड, सी वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर एंड देयर यूजेस। आप अपने सराउंडिंग से इसकी एग्जाम्पल ले लेती हैं, डेली लाइफ में हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं वो सारी देखें कि एयर जो है, एयर एक इम्पोर्टेंट मिक्सचर है और इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव का मतलब है ज़िंदा रहना, सही है। एयर जो है मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारी हेल्दी डाइट, इसमें सैलड वगैरह जो होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये भी मिक्सचर होता है, इसमें डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल होती हैं। मिल्क जो है वो भी मिक्सचर है, उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है, वाटर, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये भी मिक्सचर है, किस किस चीज़ का, वाटर, शुगर, गैस एंड डिफरेंट फ्लेवर्स। फ्लेवर्स चीज़ को जायका देने के लिए जो हम फ्लेवर यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ड्रिंक्स सच एज लेमन जूस हो गया, टी हो गया, ये भी सारे मिक्सचर है। इसके अलावा कहते हैं आपने कभी स्टील देखा है, स्टील भी मिक्सचर है। मिक्सचर किस तरह से, ये अलॉय से बना होता है। अलॉय किसको कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा जब मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं या मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं तो अलॉय बन जाता है, सही है। तो कहता है कि अलॉय जो, ये जो स्टील है तो ये भी अलॉय से बना होता है, इसमें आयरन और कार्बन मिक्स करके बना रहे होते हैं और फिर ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा होता है या फिर हाउस होल्ड मटीरियल में यूज़ हो रहा होता है। इन्फो बॉक्स में आए अलॉय की डिफाइन है। अलॉय किस तरह होता है, तब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो अलॉय बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिल्क मिक्सचर की एग्जाम्पल है, फ्रूट सैलड ये भी मिक्सचर की एग्जाम्पल है, जूस भी, ठीक है। तो आपने वो होमवर्क में इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ आपको, ऊपर वाले पैरे में है कि ऐसे 3 सब्सटेंस के नाम लिखे जो वाटर में इनसॉल्युबल है, ये आ जाएंगे पेट्रोल, ऑलिव ऑयल एंड सैंड एक्सेट्रा, सही है। यहाँ तक लेसन लर्न करना है तो होमवर्क करके KPS के साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।